Oh, good morning, ninth class students. Today we are discussing the chapter fourth of bio. Uh, the topic है आज अपना fertilization. So here we have a one diagram, that is the diagram of pollen grain. समझ में है? Fertilization जो है that is a process. In this process, male and female gamete are fused together and change in a single cell structure. This structure is known as a zygote. समझ में है? Before we starting the fertilizations, first we are clear the structure of pollen grain. This is the diagram of a pollen grain. It is a double wall structure. Outer wall is known as a exine and inner wall is known as intine. Exine is rough and thick and spiny. ये चारों तरफ तुम्हें ये हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. दिस इज लाइक दैट. ये स्पाइनी है, रफ है एंड थिक होती हैं. एंड सम प्लेस दीज स्पाइन आर थिन. ये जो सॉरी दीज एक्साइन आर थिन. और जिन जिन जगह के ऊपर ये थिन होती हैं, ये देखो दो स्पाइन के बीच में ये स्ट्रक्चर है पतला सा. दिस इज नोन एज ए जर्म पोर. समझ में? इनर वॉल दिस इज कंटिन्यू, दिस इज वेरी थिन और ये कहलाती है इंटाइन. हो गया. अब इस साइटोप्लाज्म में जो इस इंटाइन के अंदर प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. वन इज नोन एज अ जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, and other one it is known as a this one that is known as a vegetative nucleus or tube nucleus. Clear हो गया? So look from here again, we are repeating this. Pollen grain are spherical oval shape structure having two covering, outer rough thick spine wall. ये कहलाती है एक्साइन. इस एक्साइन में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज नोन एज ए जर्म पोर्स. ठीक है. इनर वॉल इज नोन एज ए इंटाइन. ये पूरी कंटिन्यू है, थिन वॉल होती है. इनसाइड द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. इसमें से एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसको कहा जाता है ट्यूब न्यूक्लियस. इस जनरेटिव न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है यहाँ पर मेल न्यूक्लियस. समझ में आया? अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी आपको डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना. क्लियर? क्योंकि ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आता है. तो ये तो फर्टिलाइजेशन के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर जो जरूरी होता है. इस पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर मेल गैमेट भी कहा जाता है. अब इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन होता है नेम ऑफ आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, तो ये है एक्साइन. नेम ऑफ इनर वॉल ये कहलाती है इंटाइन. अनदर नेम ऑफ ए मेल न्यूक्लियस, ये कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस. एंड एक क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर्ट. तो ये जर्म पोर्ट जो है, यहाँ से जर्म ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगी, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. समझ में? इतना इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना. अब इस फर्टिलाइजेशन के लिए हमें जिस दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, दिस इज अ फीमेल गैमेट और ये कहलाता है यहाँ पर ओव्यूल. ठीक है. तो ओव्यूल क्या है? ये दिस इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर. अगर एक छोटा सा ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है दैट आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी. ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच है विद द हेल्प ऑफ ए फ्यूनिकल्स. आप 4.7 डायग्राम में देखोगे अपनी बुक में, तो वहां पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो कहलाता है फ्यूनिकल्स. अब इस ओव्यूल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वो राउंडेड स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो सैक. इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ
एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस जो है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जब डेवलपमेंट होगा तो नरिशमेंट और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यहाँ पर सप्लाई करने का काम करता है, और इसके चारों तरफ दो कवरिंग या इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम चलते हैं अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल देखा जाए तो 7 सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में 2 सेल्स हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये आपस में फ्यूज्ड होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोपाइलेट होता है, टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड सेंटर में एक सेल है जिसे यहाँ पर एग सेल या फीमेल्स गैमेट कहा जाते हैं। इसके दोनों दोनों तरफ एक एक यहाँ पर सिंजरीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इस फीमेल गैमेट की जो अपोजिट साइड होगी, मतलब माइक्रोपाइलेट का जो अपोजिट साइड होता है, वहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की आपको मतलब डायग्राम की देखिए, ये है डायग्राम हमारे पास में फीमेल गैमेट का। अब इस फीमेल गैमेट में आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। ओवल शेप, दिस इज अ ओवल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोपाइलेंड है, यहाँ से फ्यूनिकल निकल करके आता है। ओके, इसके सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये आपस में फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। माइक्रोपाइलेंड के ऊपर ये एग सेल प्रेजेंट है, इसके दोनों तरफ ये यहाँ पर सिंजरिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस माइक्रोपाइल एंड का जो अपोजिट एंड होता है जिसे शलाजा एंड भी कहा जाता है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। तो टोटल देखा जाए तो कितनी सेल है, 3 3 6 और ये 1 7, दोनों क्योंकि ये फ्यूज हो जाएंगे, हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। तो दीज आर 7 सेल्स। अब इस स्ट्रक्चर की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो आपके 4.7 डायग्राम के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये डायग्राम आपको वहां पर ड्रॉ करने के लिए आता है। अब आगे हम बढ़े तो आगे हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन। देखिए, आपके पास पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास में यहाँ पर ओवल ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो वेरियस स्टेप्स के अंदर यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनको करने से पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with the female gamete. After the pollination, male gamete are fused with the female gametes within the ovule. Ovule के अंदर जो female gamete है, this is a egg cell, उसके साथ pollen male gamete का जो fusion है वो process कहलाती है fertilization. अब यहाँ definition आती है कि what is fertilization? तो simple आप लिखिए fusion of male and female gamete. ये तो हो गई डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की। आगे समझ में, आफ्टर फिर एक क्वेश्चन आता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो क्या है? तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर पूछा जाता है जाइगोट क्या है? तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन और ये भी होता है कि एवरी सेल्स दीज आर arise from a single cell structure, that structure is known as a zygote। तो सेल जो है वो जाइगोट से यहाँ पर बनते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ पर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में है, ठीक है, देखो फर्स्ट पॉलिनेशन ब्रिंग्स फीमेल एंड मेल गैमेट्स टुगेदर। पॉलिनेशन ने क्या किया, फीमेल और मेल गैमेट्स को आपस में लेकर आया। कैसे लेकर आया? पॉलिनेशन के समय में जो मेल गैमेट मतलब जो पॉलन ग्रेन्स थे वो स्टिग्मा के ऊपर फॉलो अप होते हैं। तो पहली प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है।
अब इस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एग टू बी फर्टिलाइज। अब इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना चाहिए। ये कब होगा, जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका होगा और आफ्टर दैट पॉलिनेशन ये पॉलन ग्रेन जो है वह स्टिग्मा के ऊपर फॉल ऑफ होंगे या स्टिग्मा इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर रिसीव करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब इस प्रोसेस के बाद जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो लुक दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखो, ये तो स्ट्रक्चर हो गया पॉलन ग्रेन का, क्लियर है? अब यहाँ से जर्मिनेशन ट्यूब का ये फॉर्मेशन ये कहलाती है पॉलन ट्यूब या जर्मिनेशन ट्यूब। इस जर्मिनेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन जर्मिनेशन ट्यूब का कैसे होगा, जैसे ही ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉलो ऑफ होते हैं या स्टिग्मा इनको रिसीव करते हैं, अब ये पॉलन ग्रेन्स जो है दैट एब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड स्वेल अप, ये यहाँ पर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेंगे और एब्सॉर्ब करके स्वेल अप हो जाते हैं। एट द रिजल्ट ऑफ स्वेल अप द एक्साइन इज रप्चर। ये इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट आर रप्चर फ्रॉम अ सम प्लेस, जिस प्लेस के ऊपर से ये रप्चर होती है दैट प्लेस इज नोन एज अ जर्म पोर। कहाँ से रप्चर हो रही है, दीज आर रप्चर फ्रॉम द जर्म पोर। और जर्म पोर से जब ये रप्चर होती है तो यहाँ से जो इंटाइन होती है, ये इंटाइन इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। समझ में आया? अब ये जो ट्यूब बन रही है दिस ट्यूब इज नोन एज ए पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस दोनों इंटाइन से के साइटोप्लाज्म से पास आउट होकर के इस पॉलन ट्यूब के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। पॉलन ट्यूब्स धीरे धीरे ग्रो करती हैं और ग्रो करने के बाद लुक इन डायग्राम लाइक दैट। ठीक है, ये ग्रो कर रही है, देखो यहाँ से ये आ गए ना इस पॉलन ग्रेन्स में से ये पॉलन ट्यूब बनी। दीज पॉलन ट्यूब्स ये स्टाइल में से होती हुई ये आती है माइक्रोपाइल एंड के ऊपर और माइक्रोपाइल एंड से ये इस एम्ब्रियो सेक के तक यहाँ पर आए। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहने का मतलब हुआ कि जब पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकल करके ग्रो करते हैं तो दैट कंटेन a generative nucleus as well as the tube nucleus. Pollen tube grow through the stigma and the style by dissolving the tissue with the help of enzyme. Okay, मतलब आगे बढ़ती गई। अब जैसे जैसे ये एम्ब्रियो सेक के नियरेस्ट आती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर से जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ से डीजनरेट हो जाता है। आगे समझ में, ट्यूब न्यूक्लियस तो खत्म हो गया है यहाँ पर, देखो डायग्राम में ये है यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस, तो ये डीजनरेट हो जाएगा और ये जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बचा रहता है दैट आर डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमेट। तो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस से बनेंगे कितने, दो मेल गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियस। तो काम क्या हो गया, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस इट फॉर्म द मेल गैमेट। अब बचा ट्यूब न्यूक्लियस का काम हो गया। तो दीज ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये डायरेक्शन बताता है इन मेल गैमेट्स को माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सेक तक पहुंचने। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक के नियरेस्ट मतलब जब ये माइक्रोपाइल एंड के पास पहुंचता है इस डायग्राम के अंदर तो यहाँ आते आते तक ये डिसइंटीग्रेट होता है या डिजनरेट हो जाता है। अगर समझ में, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। अब इसके बाद यहाँ से पर आने के बाद अब ये मेल गैमेट जो है दैट आर एंटर इन एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब कहाँ इनको हम एंटर कराएंगे, ये मेल गैमेट एंटर होते हैं इस एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सेक में जब ये एंटर होंगे तो इन दो में से एक मेल गैमेट तो इस एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाता हो गया। एग सेल के साथ फ्यूज हुआ मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया।
तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक मेल गैमेट और बचा हुआ है, तो ये जो बचा हुआ मेल गैमेट है दैट आर फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होता है। आगे समझ में? और फ्यूज होने के बाद ये यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? तो दोनों मेल गैमेट फ्यूज हो गए। अब आप ये बताओ कि टोटल कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ? ये 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ, तो दिस वन इज नोन एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? और एक है यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, तो ये 3 सेल आपस में फ्यूज हो रही, तो दैट वन इट इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। आ गया समझ में? यस एंड नो? क्लियर हो गया? तो लुक फ्रॉम हियर, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या हुआ है? पहले मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बचा हुआ जो दूसरा मेल गैमेट है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेल वाले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? 2 मेल न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं टू डिफरेंट फीमेल न्यूक्लियाई, एक है एक, दूसरा है पोलर बॉडीज के साथ में, तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है जाइगोट, दूसरा होता है एंडोस्पर्म, तो ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है 2 पोलर बॉडीज और एक सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस, तो 3 सेल फ्यूज हो रही है, दिस इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन भी यहाँ पर हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसके बाद फाइनली फ्रूट्स एंड सीड्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए, उसको जब हम बात करते हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, वो ये रहता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर के वेरियस पार्ट्स थे उनका क्या होता है। तो देखिए वेरियस पार्ट्स के अंदर जो कैलिक्स एंड करोला थे वो तो फॉल ऑफ हो गए, उनका तो कोई काम नहीं बचा। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास जो चीज होती है कि अ, जो ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी से तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके? और ओवरी के अंदर यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो इन ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो। बाहर वाला फ्रूट्स, और फ्रूट्स से वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स, तो ओवरी ने बना दिया फ्रूट, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल, तो ओव्यूल से बन जाता है यहाँ पर सीड्स। ठीक है? कैलिक्स फॉल ऑफ करा देना, कोरोला भी फॉल ऑफ हो जाते हैं, पेटल्स स्टेमन्स भी चले गए, स्टाइल भी चली गई, स्टिग्मा भी चला गया, सारा कुछ खत्म हो जाता है। अब कौन सी चीज किस में चेंज होती है? तो ओवरी चेंज होती है फ्रूट के अंदर, जो ओवरी की वॉल है उससे बनता है फ्रूट की वॉल जिसको कहा जाता है पेरिकार्प, और जो फिनेकल होता है, स्टॉक होता है, वो सीड स्टॉक बनाता है। ओव्यूल से बनते हैं सीड, और जो इंटेगुमेंट थे ओव्यूल में, उनसे बनते हैं टेस्टा और टैगमेन जो कि सीड कोट बनाते हैं। ठीक है? जो सिंजरिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। एग सेल से यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? अब आपके सिलेबस में फ्रूट्स और सीड्स की मेन जो है डेफिनेशन पे फोकस किया हुआ है। तो फ्रूट, व्हाट इज अ फ्रूट? फ्रूट इज अ मैच्योर रैपिंग ओवरी, इट इनक्लोज सीड टिल द जर्मिनेशन, इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, और कब तक है? यहाँ पर जर्मिनेशन के टाइम तक रहते हैं। ठीक है? अब इस फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता कहता है कैसे हो, तो हमें ये पता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कैलिक्स, करोला, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमेंस, ये सारी चीजें तो फॉलो हो जाती हैं, सब खत्म हो गया। बचा क्या? ओवरी, तो ओवरी से रैपिड फ्रूट्स बना दो। आ गया समझ में? ओवरी
की जो वॉल थी उससे बनाना है आपको पेरिकार्प। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है तो ओव्यूल्स को आप सीड में कन्वर्ट करा देना। ठीक है, सीड्स को प्लेसेंटा के थ्री ओवरी की वॉल से अटैच कराना, बस हो गया यहाँ पर। क्लियर। अब सिग्निफिकेंस क्या है फूड का, तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। ये सीड को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आ गया समझ में। दूसरा, समझ में आ गया, दूसरी चीज आती है कि सम फ्रूट्स ड्राई अप ऑन द मैच्योरिटी, दे आर बर्स्ट, मतलब फट जाता है, बर्स्ट होता है, एंड स्प्रेड द सीड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, जो यहाँ पर पॉलिनेशन में भी और जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब सीड प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स के अंदर, तो व्हाट इज अ सीड? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट कंटेन एम्ब्रियो, मतलब इसके अंदर टीनी एम्ब्रियो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में। तो फर्टिलाइज ओव्यूल है, इसके अंदर एम्ब्रियोनिक पार्ट्स प्रेजेंट है, मतलब वो एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इससे बाद में ल्यूमिन्स रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। समटाइम सीड्स के अंदर फूड मटेरियल भी स्टोर होता है, और चारों तरफ से प्रोटेक्टिव कवरिंग से यहाँ पर ये कवर अप होता है। आ गया समझ में? यस एंड नो। ठीक है।